हमारे देश के लोगों ने कांग्रेस से तंग आके, कांग्रेस ने इतनी महंगाई कर दी थी, इतना भ्रष्टाचार कर दिया था, लोग बदलाव चाहते थे, लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत देके जिताया। लेकिन पिछले 6 महीने में हम लोगों ने देखा कि बीजेपी ने चुनाव के पहले जो जो वादे किए थे, जो जो प्रॉमिस किए थे, एक एक करके बीजेपी यू टर्न मारती जा रही है। जो कहा था उसका उल्टा करती जा रही है। जैसे चुनाव के पहले बीजेपी ने कहा था महंगाई दूर करेंगे, उन्होंने कहा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। मैं जानना चाहता हूं जी, 6 महीने में महंगाई दूर हुई क्या? महंगाई बढ़ी है पिछले 6 महीने के अंदर। चुनाव जीतने के तुरंत बाद सबसे पहले इन्होंने चीनी के दाम बढ़ाए, फिर इन्होंने रेल के किराए बढ़ाए, फिर सब्जियों के दाम बढ़ गए, फिर फ्रूट्स के दाम बढ़ गए, फिर दूध के दाम बढ़ गए, फिर उन्होंने बिजली के दाम बढ़ा दिए। याद करो, चुनाव के पहले पूरे दिल्ली में होर्डिंग लगाए थे इन्होंने कि जीत गए तो 30% बिजली के दाम कम करेंगे। याद है आप लोगों को? 30%। पिछले 6 महीने में इन्होंने 1 पैसा कम नहीं किया, 2 बार बिजली के दाम बढ़ा दिए, 15% बिजली के दाम बढ़ा दिए। तो झूठ बोला था, चुनाव के पहले कह रहे थे 30% कम करेंगे, चुनाव के बाद 15% बढ़ा दिए। अभी 1.5 महीना पहले इन्होंने एक और काम किया है जिसका आपको पता ही नहीं है। 1.5 महीना पहले इन्होंने 108 दवाइयों के दाम बढ़ाए हैं, 10-10 गुना कर दिए थे उन दवाइयों के नाम। 3 बहुत ही खतरनाक बीमारियां, कैंसर, ब्लड प्रेशर, शुगर, इन 3 बीमारियों की 108 दवाइयों के दाम इन्होंने 10-10 गुना कर दिए। ग्लिम्पेक्स शायद उसका नाम है, कैंसर की दवाई है, ग्लिम्पेक्स है। वो दवाई पहले 8,000 रुपए की आया करती थी, अभी 1.5 महीने पहले इन्होंने वो 1,08,000 की कर दी। ब्लड प्रेशर की एक दवाई है, 142 रुपए की आया करती थी, अभी 1.5 महीना पहले वो 1,600 रुपए की कर दी। 108 दवाइयों के दाम बढ़ा दिए। तो इन्होंने झूठ बोला, इन्होंने धोखा दिया कि महंगाई कम करेंगे, कम करने का एक भी कदम नहीं उठाया, हर चीज के दाम बढ़ाते जा रहे हैं, हर चीज के दाम बढ़ाते जा रहे हैं। फिर चुनाव के पहले इन्होंने कहा था भ्रष्टाचार कम करेंगे, इन्होंने नारा दिया था बहुत हुआ भ्रष्टाचार, अब की बार मोदी सरकार। जनता ने सोचा भ्रष्टाचार ही कम हो जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं जी, दिल्ली में रिश्वतखोरी कम हुई क्या 6 महीने में? बढ़ी है रिश्वतखोरी। पुलिस वालों ने पैसे लेने बंद कर दिए, नगर निगम वालों ने पैसे लेने बंद कर दिए, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट वालों ने पैसे लेने बंद कर, हर चीज के अंदर अभी भी वही रिश्वतखोरी चल रही है। रिश्वत के दाम, रेट जरूर बढ़ गए। तो इन्होंने भ्रष्टाचार भी कम नहीं किया। फिर इन्होंने कहा था अच्छे दिन आने वाले हैं। किसी के आए जी अच्छे दिन? किसी के आए हो तो जरा हाथ खड़ा कर दे भाई, मेरे अच्छे दिन आए। किसी के नहीं आए, एक आदमी का हाथ खड़ा हुआ है, अच्छे दिन आ गए। दिल्ली में 2.5 लाख ई रिक्शे वाले हैं, मेहनत करके अपना पेट पालते हैं, चोरी चकारी नहीं करते। इन 2.5 लाख ई रिक्शे वालों को सरकार ने बेरोजगार कर दिया। उनसे पूछो जाके उनके अच्छे दिन आ गए क्या? अभी वसंत कुंज में थोड़े दिन पहले इन्होंने झुग्गियां तोड़ दी। 6 महीने के अंदर इन्होंने पूरी दिल्ली में जगह जगह झुग्गियां तोड़ दी। लेकिन अभी इतनी ठंड में झुग्गियां तोड़ दी, वो सारे झुग्गी वाले खुली छत के अंदर इतनी ठंड में अपने बच्चों के साथ सड़क पे पड़े हुए। उनसे पूछो उनके अच्छे दिन आ गए क्या? पूरी दिल्ली के अंदर व्यापारियों से मैं बात करता हूं, व्यापारी बताते हैं जी पूरा व्यापार पिछले 1 साल के अंदर 6 महीने में पूरा डाउन पड़ा हुआ है। दिवाली के ऊपर 40% सेल कम हुई है बताते हैं। और उधर वैट डिपार्टमेंट उनकी दुकानों पे जा जाके रेड मार रहा है। उनसे व्यापारियों से पूछो उनके अच्छे दिन आ गए। फिर इन्होंने कहा था काला धन वापस लेके आएंगे। इन्होंने कहा था चुनाव के पहले 70 लाख करोड़ स्विस बैंकों में पड़ा है,
हम 100 दिन में ये 70 लाख करोड़ ले आएंगे और हर परिवार को 15-15 लाख रुपए मिलेगा। कहा था कि नहीं कहा था? किसी को मिले जी 15 लाख रुपए? किसी को नहीं मिले। इन्होंने अभी एक जन धन योजना शुरू की थी। जन धन योजना में कहा था भाई सारे जने जाके अपना बैंक अकाउंट खुलवाओ। सारी जनता बेचारी भोली है जी, जनता ने जाके बैंक अकाउंट खुलवा लिए। जनता को लगा इसी अकाउंट में आएंगे 15 लाख रुपए। अब रोज लोग जाके पूछते हैं बैंक मैनेजर से, जी आ गए 15 लाख? अभी तो चवन्नी नहीं आई जी, कुछ नहीं आया। तो वो भी धोखा दिया इन्होंने। मैं इनकम टैक्स में कमिश्नर था जी, जब इन्होंने अनाउंस किया था 70 लाख करोड़ रुपए हम 100 दिन में ले आएंगे, मुझे पता था होने वाली बात नहीं है। झूठ बोल रहे हैं, हो ही नहीं सकता, 100 दिन में नहीं आने वाले भाई साहब। अगर सरकार पूरी मेहनत करे, लगन करे, आ सकते हैं, लेकिन सरकार की नीयत ठीक नहीं है। अभी भी सरकार कुछ कदम नहीं उठा रही है, एक भी कदम नहीं उठा रही है। फिर हमारे देश में 624 ऐसे अमीर लोगों की लिस्ट है जिनके स्विस बैंकों में अकाउंट है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास है ये लिस्ट। पिछली कांग्रेस की सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा भाई जनता को बताओ इस लिस्ट में किस किस के नाम है। कांग्रेसियों ने बताया नहीं। क्यों नहीं बताया? उसमें कांग्रेसियों के नाम थे, कांग्रेस बताना नहीं चाहती थी। उस टाइम बीजेपी कहती थी हमारी सरकार आ गई तो हम ये लिस्ट बताएंगे जनता को, हमारी सरकार आ गई तो हम बताएंगे। अब तो बीजेपी की सरकार आ गई, अभी भी नहीं बता रहे। क्यों नहीं बता रहे? चुनाव जीतने के बाद जब बीजेपी ने लिस्ट देखी तो पता चला इसमें तो अपने वालों के भी नाम है। दोनों ने मिलकर लूट रखा है देश को, बीजेपी और कांग्रेस। तो इसलिए नहीं बता रहे। याद करो लोकसभा चुनाव के अंदर कितना पैसा खर्चा था बीजेपी ने, कितना पैसा खर्चा था। सारे होर्डिंग, अखबार, टेलीविजन। एक अखबार में आया था 10,000 करोड़ रुपए, किसी में आया 15,000 करोड़ रुपए। कहां से आया इतना पैसा बीजेपी के पास? जिन लोगों ने पैसा दिया था उन लोगों के नाम उस लिस्ट के अंदर है। अगर आज ये लिस्ट बता दे बीजेपी वाले, दिल्ली के चुनाव में फिर कौन पैसा देगा बीजेपी को? इसलिए ये नहीं बता रहे दोस्त। हर चीज में धोखा दिया। कई लोग मेरे को कहते हैं भाई साहब अभी तो 6 महीने हुए हैं, लेट्स गिव देम सम टाइम, इनको समय देना चाहिए। मैं मानता हूं 6 महीने हुए हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं 49 दिनों के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार ने इतने सारे काम कर दिए थे। 6 महीने के अंदर एक काम तो किया होता जनता के लिए, कम से कम एक काम बता दो जो इन्होंने जनता के लिए किया। याद आ रहा है? हमारी सरकार बनी 48 घंटे के अंदर हमने दिल्ली में बिजली के दाम आधे कर दिए थे। 6 महीने के अंदर ये लोग नहीं कर पाए बिजली के दाम आधे। ये चाहते तो 6 महीने में बिजली के दाम कम कर सकते थे, 6 महीने में नहीं किए इन्होंने। पिछले चुनाव के पहले मैंने भी कई वादे किए थे भाई साहब। मैं भी गली गली गया था, बड़ी बड़ी सभाएं की थी, हमने भी कई वादे किए थे। हमने कहा था दिल्ली में बिजली के दाम आधे करेंगे। मीडिया वालों ने मजाक उड़ाया था, बोले केजरीवाल झूठ बोल रहा है, बिजली के दाम आधे नहीं हो सकते। सरकार बनने के 48 घंटे के अंदर हमने बिजली के दाम आधे कर दिए थे भाई साहब। किस किस के बिजली के दाम आधे हुए थे जरा हाथ करके? सब लोगों के बिजली के दाम आधे किए थे। मेरे को याद है उस दिन 102 डिग्री बुखार था मेरे को, फिर भी मैं दफ्तर गया था फाइल पे साइन करने के लिए, क्योंकि 3 दिन बाद कॉन्फिडेंस मोशन था। मेरे को यकीन नहीं था कि कांग्रेस हमें सपोर्ट करेगी। मुझे लगा 5 दिन मिले हैं, इन 5 दिनों में जितना जनता के लिए काम कर सकते हो कर दो। मैंने आपको वादा किया था मैं बिजली के दाम आधे करूंगा, वादा पूरा करना था, इसलिए 102 डिग्री बुखार में भी मैं दफ्तर गया। 250 करोड़ रुपए आपके बिजली के दाम आधे करने के लिए मैंने खर्च करे थे। 250 करोड़ की सब्सिडी दी थी। ये मीडिया वाले, अंग्रेजी मीडिया वाले बोले केजरीवाल पैसे लुटा रहा है। मैं घर नहीं लेके गया था जी पैसे, मैंने आप ही के ऊपर लुटाए थे पैसे, जनता के ऊपर लुटाए थे पैसे। 250 करोड़ रुपए में अगर मेरी दिल्ली की जनता खुश होती हो, 250 करोड़ रुपए में अगर मेरी दिल्ली की जनता के बिजली के बिल आदि होते हो, और मुख्यमंत्री को क्या चाहिए भाई साहब? अभी गुजरात की नई मुख्यमंत्री बनी है,
आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने 100 करोड़ का हेलीकॉप्टर खरीद लिया अपने लिए। मैं भी खरीद लेता जी हेलीकॉप्टर। बताओ जी किसको अच्छा नहीं लगता? रोज अपने घर की छत से उड़ता, सचिवालय की छत पे उतरता, तो ये अंग्रेजी मीडिया वाले कहते हैं वेरी गुड चीफ मिनिस्टर, वेरी प्रोग्रेसिव चीफ मिनिस्टर, वेरी फॉरवर्ड लुकिंग चीफ मिनिस्टर। मैंने एक भी पैसा अपने ऊपर खर्च नहीं करा, एक भी पैसा सरकार का। हेलीकॉप्टर लेना तो दूर की बात, अपने ऊपर एक भी पैसा मैंने पेट्रोल का नहीं लिया, सरकार से एक भी पैसा नहीं लिया। जब मैं मुख्यमंत्री बना, इन्होंने बहुत लंबी गाड़ी भेजी मेरे घर, लाल बत्ती लगी हुई थी उस पर। मैंने सरकार की गाड़ी वापस कर दी, अपनी टूटी फूटी वैगनार में घूमा करता था। मैं अपने घर से निकलता था, लाल बत्ती पे रुकता था, घर से निकलता अपनी टूटी फूटी वैगनार पे, लाल बत्ती पे रुकता। नहीं तो लाल बत्ती थोड़ी होती है जी मुख्यमंत्री के लिए, उसकी तो हरी हरी होती है। पूरे फर्राटे से चलता है उसका काफिला। मैंने कोई सिक्योरिटी नहीं ले रखी थी, इसीलिए लाल बत्ती पे रुकता था। जनता देखती मेरी गाड़ी घेर लेती, मैं शीशा नीचे करता, जनता से हाथ मिलाता। जनता कहती ऐसा मुख्यमंत्री नहीं देखा, हाथ देके उसकी सड़क पे गाड़ी रोक लो, उससे हाथ मिला लो सड़क के ऊपर। तो दोस्तों एक पैसा अपने ऊपर नहीं खर्च किया। हमने कहा था बिजली के दाम आधे करेंगे, 48 घंटे में करके दिखाए। जो कहा जो कहेंगे वो हमने कहा था हर परिवार को 20-20 हजार लीटर पानी मुफ्त देंगे हर महीने। 5 दिन के अंदर सरकार बनने के हमने करके दिखा दिया था। 20-20 हजार लीटर हमने पानी मुफ्त कर दिया था दोस्तों। कई लोग आते हैं मेरे को बताते हैं पहले 2-2 हजार 3-3 हजार रुपए बिल आया करते थे लोगों के महीने के। 80 रुपए महीना आने लग गए थे, 80 रुपए महीना। फिर हमने कहा था सीएन महंगाई कम करेंगे। जब मैं मुख्यमंत्री बना, दिल्ली में सीएनजी 50 रुपए किलो थी भाई साहब, 35 रुपए किलो कर दी थी एक महीने के अंदर, 35 रुपए किलो। कभी महंगाई कम होते हुए देखी है जी? हमारे टाइम में 10 रुपए किलो आलू बिका करते थे, आजकल क्या रेट हो रहा है? 30 रुपए किलो। महंगाई भी कम करके दिखाई थी, लेकिन जो सबसे बड़ा काम किया था, दिल्ली में रिश्वतखोरी बंद कर दी थी दोस्तों। गलत तो नहीं कह रहे? 65 साल में बीजेपी और कांग्रेस वाले नहीं कर पाए। ये रिश्वतखोरी बंद करने की दवाई बस हमारे पास है, फॉर्मूला हमारे पास है, ये नहीं कर सकते। जो 65 साल में ये लोग नहीं कर पाए, 49 दिनों में दिल्ली में रिश्वतखोरी खत्म करके दिखा दी थी हम लोग। लोग बताते हैं पुलिस वालों ने पैसे लेने बंद कर दिए थे। गलत तो नहीं कह रहा? पुलिस वालों ने पैसे लेने बंद कर दिए थे। भारत के इतिहास में अनूठी घटना थी। एक चाय वाला मिला, बोला जी मैं पहले 8 रुपए की चाय बेचा करता था, आपके टाइम में 6 रुपए कर दी थी। मैंने कहा क्या हुआ? बोला पहले पुलिस वाले 2,500 रुपए महीना ले जाया करते थे, उन्होंने पैसे ले जाने बंद कर दिया, मैंने चाय के दाम कम कर दिए। एक बहुत बड़ा ट्रांसपोर्टर मिला, खूब ट्रक चलते हैं उसके, बोला जी हर रेड लाइट के ऊपर हमें हफ्ता बंधा हुआ है हमारा, रोज 1 लाख रुपए की रिश्वत देता हूं। आपके टाइम में 1 पैसा रिश्वत नहीं देनी पड़ी, 49 लाख रुपए बच गए आपके 49 दिनों के अंदर। तो दोस्तों पुलिस वालों ने पैसे लेने बंद कर दिए थे, लेकिन मैं कहना चाहता हूं सारे पुलिस वाले गड़बड़ नहीं होते। मैं कई पुलिस वालों को जानता हूं जो अपनी जान की बाजी लगा के आप लोगों की रक्षा करते हैं। हमारे टाइम में एक पुलिस वाला था, शराब माफिया से लड़ता लड़ता शहीद हो गया। क्या जरूरत थी जी शराब माफिया से उसको लड़ने की? पैसे खा लेता, अपने घर चला जाता। क्यों लड़ रहा था वो? आपके लिए लड़ रहा था, आपकी सुरक्षा के लिए लड़ रहा था। हमारा कोई सरकार अपने पुलिस वालों का ख्याल नहीं रखती। मैंने उसी दिन अपनी कैबिनेट की मीटिंग बुलाई और हमने तय किया दिल्ली पुलिस का आपसे कोई भी सिपाही अगर शहीद होगा, उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाएगा दोस्तों। उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए दिलवाए। अभी 3 महीने पहले
एक और पुलिस वाला शहीद हुआ मानाराम, अभी तो हमारी सरकार भी नहीं थी। मैंने अखबार में पढ़ा एलजी साहब उसके परिवार को 10 लाख रुपए दे रहे हैं। मैंने एलजी साहब को चिट्ठी लिखी, मैंने कहा एलजी साहब 10 लाख रुपए से काम नहीं चलेगा, फाइल निकालो। हमारी सरकार ने निर्णय लिया था कि 1 करोड़ रुपए मिलेंगे, 10 लाख से काम नहीं चलेगा, 1 करोड़ रुपए दो। 3 दिन के अंदर उसके परिवार को मैंने 1 करोड़ रुपए दिलवाए थे। अभी कुछ दिन पहले मेरी सड़क पे गाड़ी जा रही थी, एक पुलिस वाले ने रोक ली। मैंने सोचा बेल्ट नहीं पहन रखी, चालान करेगा। मैंने शीशा नीचे किया, उस पुलिस वाले की आंखों में टप टप आंसू बह रहे थे। कहता भाई साहब आज तक दिल्ली वालों ने केवल गालियां दी हम लोगों को, आप पहले शख्स हो जिसने हम लोगों को सम्मान दिया, इज्जत दी है। 1 मिनट भाई साहब, आप पहले शख्स हो जिसने हम लोगों को इज्जत दी है, सम्मान दिया है। पहले अगर किसी पुलिस वाले की मौत होती थी, शहीद होता था, सरकार उसकी विधवा को एक सिलाई मशीन दिया करती थी। आपने 1 करोड़ रुपया दिया है। आपने पहले हमारी जान की कीमत एक सिलाई मशीन थी, आपने 1 करोड़ रुपए लगाई है। आपने हमें सम्मान दिया है। तो हमने तय किया जो ईमानदार अफसर है उनको सम्मान देंगे, जो ईमानदार अफसर हम उनको तरक्की देंगे, उनको प्रमोशन देंगे, उनको इनाम देंगे, और जो बेईमान है उनको जेल भेजेंगे। दोस्तों याद करो 49 दिन के अंदर जब हमारी सरकार थी, एमसीडी वालों ने भी पैसे लेने बंद कर दिए थे। गलत तो नहीं कह रहा? सही कह रहे हो। नहीं तो एक छज्जा आगे कर लो, एक लेंटर लगा लो, एक लेंटर लगा लो। ये 1.5 लाख आजकल रुपए ले रहे हैं, 2 लाख रुपए एक लेंटर के। एमसीडी वालों ने भी पैसे लेने बंद कर दिए थे। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से दलाल भाग गए थे। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अंदर ड्राइविंग लाइसेंस बिना पैसे के बनने लग गए थे। सर फिर तो खूब काम किया भाई साहब, जो कहा सो करके दिखाया। मैं ये सोच रहा हूं 49 दिन में हमने इतने सारे काम कर दिए, 180 दिन के अंदर 2-4 काम तो बनते थे करने। नहीं जी, गलत तो नहीं कह रहा। फिर मैंने इस्तीफा दे दिया और आप सारे जने नाराज हो गए, आप सारे जने मेरे से गुस्सा हो गए। लेकिन आज ये समझ के जाना पड़ेगा मेरे को इस्तीफा क्यों देना पड़ा। आपने पिछली बार 28 सीट दी, अगर आप 36 सीट देते सवाल नहीं उठता कि हम इस्तीफा दे देते। आपने पिछली बार प्यार तो दिया, मोहब्बत तो दी, वोट तो दिया, सपोर्ट तो किया, थोड़ी सी कमी छोड़ दी। 28 सीट दी, दिल्ली चलाने के लिए 36 सीट चाहिए, 8 सीट कम छोड़ दी। ये कांग्रेसी बोले हम समर्थन देंगे। हमने जनता से पूछा, जनता बोली जी ले लो समर्थन जब तक दे रहे हैं। हमने ले लिया समर्थन। हमें क्या पता था ये अपने सगों के नहीं हुए, हमारे क्या होंगे। ये कांग्रेस वालों ने एक काम नहीं करने दिया जी, हर काम में टांग अड़ा रहे थे। मेरा दिल जानता है कैसे मैंने काम किया 49 दिन। जब काम करना नामुमकिन हो गया तो मैंने इस्तीफा दिया। मैंने ये सोच कर इस्तीफा दिया था कि आज इस्तीफा दे रहा हूं, कल ये चुनाव कराएंगे और चुनाव होंगे तो इस बार जनता बड़ी खुश है हमसे, 50 सीट देगी तो 5 साल बिना कांग्रेस के हम सरकार चला के दिखाएंगे। हमें क्या पता था ये चुनाव ही नहीं कराएंगे, राष्ट्रपति शासन लगा के छोड़ देंगे। इसलिए वहां हमारी भूल हो गई। हमें समझना चाहिए था ये बड़े शातिर है, ये चुनाव नहीं कराएंगे, राष्ट्रपति शासन लगा के छोड़ देंगे। और जैसे हमने सरकार बनाने के पहले जनता से पूछा था, सरकार छोड़ने के पहले भी जनता से पूछना चाहिए था। दोस्तों हम भी नए नए आए हैं, राजनीति में सीख रहे हैं। भारत की राजनीति का पहला सबक तो सीख लिया जी हमने। कुछ भी हो जाए इस्तीफा मत दो, नहीं तो जनता नाराज हो जाती है ना जी। कुछ भी हो जाए इस्तीफा मत दो। इस बार इस्तीफा नहीं देना 5 साल तक। इस बार किसी भी हालत में इस्तीफा नहीं देना। और एक और बात है जी, बुरा मत मानना, 28 सीट दी थी पिछली बार, 28 सीट में तो भाई साहब 49 दिन ही मिलेंगे। इस बार 50 सीट देना, 5 साल काम करके दिखाएंगे। तो दिल्ली में अब चुनाव होने वाले हैं। 3 पार्टियां हैं भाई साहब, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी। अब देखो जी, सबको पता है कांग्रेस तो इस बार रेस में नहीं है। 1 या 2 सीट भी आ जाए तो बहुत है।
तो कांग्रेस को वोट देना बेकार है। कांग्रेस को वोट देना, कुएं में वोट डालना है, कांग्रेस को मत दे देना। अपना वोट बेकार मत कर देना। गलत तो नहीं कह रहा? और अपने आसपास वालों को भी बता देना, टक्कर इस बार सीधे बीजेपी और आम आदमी पार्टी में है। पिछली बार चुनाव के पहले बीजेपी वाले कह रहे थे जी 30% बिजली के दाम कम करेंगे, करे नहीं उन्होंने, झूठ बोला। कह तो रहे थे, कम से कम झूठ ही बोल रहे थे। इस बार कहना ही बंद कर दिया, इस बार कह ही नहीं रहे बिजली के दाम कम। कह रहे हैं इस बार? कहीं देखा पूरी दिल्ली? कह ही नहीं रहे इस बार बिजली के दाम कम। आम आदमी पार्टी कह रही है इस बार भी आए तो हाथ कर देंगे आपके बिजली के दाम। तो यार जितने लोग खड़े हैं, जो लोग अपने बिजली के बिलों से परेशान है, जरा हाथ खड़े कर दें। सारे परेशान हैं, वहां परेशान नहीं है, वहां शायद। तो भाई साहब, जो बिजली के बिलों से परेशान है, बिजली के बिल कौन का पार्टी कम कर सकती है? तो अगर अपने बिजली के बिल कम कराने हैं तो आम आदमी पार्टी को वोट दे देना। अगर अपने पानी के बिल कम कराने हैं तो कौन सी पार्टी कर सकती है? अगर महंगाई कम करानी है तो कौन सी पार्टी कर सकती है? रिश्वतखोरी कौन सी पार्टी बंद कर सकती है? तो दोस्तों, आम आदमी पार्टी की दोबारा सरकार बनेगी, बिजली के बिल फिर से आधे करेंगे, 20-20 हजार लीटर पानी हर परिवार को फिर से मुफ्त देंगे। 5 साल के अंदर, आज मैं यकीन दिला रहा हूं, दिल्ली में 14 लाख घर ऐसे हैं जहां पे जिनके घर में पाइपलाइन नहीं लगी हुई, पीने का पानी नहीं आता। 5 साल के अंदर हर घर के अंदर दिल्ली के पीने का पानी पहुंचाएंगे। रिश्वतखोरी फिर से बंद करेंगे, महंगाई फिर से कम करेंगे दोस्तों। लेकिन 2 बात और कहना चाहता हूं मैं। महिला सुरक्षा, आज दिल्ली में महिलाएं सुरक्षित नहीं है जी। गलत तो नहीं कह रहे हैं, महिलाएं बैठी है बहुत सारी। आज अगर घर से लड़की कॉलेज के लिए निकलती है, माँ बाप का दिल धक धक करता रहता है, पता नहीं सही सलामत आएगी नहीं आएगी। मेरे को कई बार लगता है हम सारे मिलकर अपनी महिलाओं को सुरक्षित नहीं कर सकते क्या? दुनिया भर में इतने शहर हैं जहां 12 बजे रात को लड़कियां घूमती हैं, कोई कुछ नहीं कहता। ऐसा नहीं दिल्ली वाले खराब हैं, कुछ चंद लोग हैं जिनको सरकार कुछ नहीं कर रही है। मुझे लगता है हम सारे मिलकर दिल्ली को सुरक्षित कर सकते हैं अपनी महिलाओं के लिए। तो आम आदमी पार्टी ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक बहुत बढ़िया ब्लूप्रिंट बनाया है। मैं आपको बता रहा हूं, अगर ठीक लगे तो मेरे को बताना। सबसे पहले, दिल्ली में आज अगर कोई भी लड़का गलत काम करता है, उसको यह डर नहीं है मैं पकड़ा जाऊंगा। हमने ये तय किया है, पूरी दिल्ली में हर गली में, हर चप्पे चप्पे पे, हर गली, हर मोहल्ले, हर सड़क, हर चौक के ऊपर सीसीटीवी कैमरा लगाए जाएंगे। अगर सीसीटीवी कैमरा लग गए, एक तो उनमें डर पैदा होगा गलत काम करने वालों में कि मैं पकड़ा जाऊंगा, मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है। और अगर कोई करता है तो वो एक्चुअली पकड़ा जाएगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग आ जाएगी, पुलिस को पता चल जाएगा किसने किया। दूसरी चीज, आज बसों के अंदर अगर कोई लड़की चढ़ जाए और भीड़ भाड़ हो, उसके साथ बहुत बदतमीजी करते हैं, बहुत छेड़खानी करते हैं। आम आदमी पार्टी ने तय किया है, हर बस के अंदर एक एक सिक्योरिटी मार्शल बिठाएंगे, एक एक बॉडीगार्ड बिठाएंगे, सिक्योरिटी गार्ड बिठाएंगे। अगर कोई लड़का हिम्मत करेगा किसी लड़की को छेड़ने की और वो लड़की जोर से चिल्लाएगी मार्शल मार्शल, वो वहीं बैठा होगा, वो उठेगा, उन लड़कों को पकड़ के पुलिस थाने के अंदर बंद करा देगा। कोई लड़का हिम्मत नहीं कर सकेगा लड़की को छेड़ने की। ठीक कह रहा हूं ना जी? तीसरी चीज, खुदा ना खास्ता कोई लड़की किसी गलत सिचुएशन में फंस जाती है, तो इसमें हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। पूरी दिल्ली को हम वाईफाई बनाएंगे, फ्री वाईफाई शहर बनाएंगे, फ्री वाईफाई कनेक्ट करेंगे। इससे आप लोगों को भी सुविधा होगी इंटरनेट इस्तेमाल करने में अपने अपने मोबाइल फोन पे, लेकिन इससे महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी। हर मोबाइल फोन के अंदर एक सिक्योरिटी बटन देंगे, सुरक्षा बटन। जैसे ही अगर कोई लड़की कहीं फंस जाती है, वो लड़की उस बटन को दबाएगी, वाईफाई के जरिए पुलिस को उस लड़की की एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाएगी कि वो लड़की कहां है, और 5 मिनट के अंदर पुलिस वहां उसको पहुंच के बचा लेगी दोस्तों। ठीक है? तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा ब्लूप्रिंट बनाया है। कई लोग कहते हैं जी खर्चा बहुत आएगा। मैंने कहा कितना खर्चा आएगा? 1000 करोड़, 2000 करोड़, 3000 करोड़?
बताओ जी, 3,000 करोड़ रुपए ज्यादा है क्या अपनी महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए? एक साल में सड़कें थोड़ी कम बना लेंगे, पर महिलाओं को सुरक्षा देनी जरूरी है। मेरे को थोड़ा दुख होता है, अभी केंद्र सरकार ने बजट पास किया था, पूरे देश की महिलाओं की सुरक्षा देने के लिए 100 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए में पूरे देश की महिलाओं, 60 करोड़ महिलाओं को सुरक्षा मिल जाएगी। 100 करोड़ में ₹1.25 एक महिला की सुरक्षा के लिए, ₹1.25 में एक महिला को सुरक्षा मिलती। और केंद्र सरकार ने 600 करोड़ रुपए वीआईपी की सुरक्षा के लिए, 100 करोड़ रुपए पूरे देश की महिलाओं की सुरक्षा के लिए और 600 करोड़ रुपए वीआईपी की सुरक्षा के लिए। तो नीयत ही नहीं है इनकी। गलत तो नहीं कह रहा जी? नीयत ही नहीं है, नीयत खराब है। मैंने जब ये पूरा प्लान बनाया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करी तो प्रेस वालों ने कहा जी आप कह रहे हो, मैंने बताया ना सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे, 10 लाख सीसीटीवी कैमरा लगाने पड़ेंगे जी। तो मीडिया वालों ने कहा इसमें तो बहुत खर्चा आएगा। मैंने कहा हमारी महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए कितना भी खर्चा आए, सरकार तैयार है वो खर्चा करने के लिए।